मजबूरी है कि पुणे में चूंकि मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, एग्रीकल्चर हैकाथॉन है और आज बहुत से मकान में लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र के आवासीन है, उनको मैं आज मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाला हूँ। हमको यहाँ से 11:30 बजे निकलना था, नहीं तो मैं और देर तक सुनता। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी कृषि मंत्री माणिकराव कोपाटे जी, भाई अनिल दादा जी, अब लगते ही नहीं कि आप 80 साल के हो, लगता मेरे मुझसे ज्यादा ऊर्जा आप में। हमारे भाई अमोल कोले जी खासदार, भाई शरद जी सोनबड़े आमदार, हमारे खोड़क जी साहब, SK सिंह जी, AK राय जी, KB प्रसाद जी, सूरज मादरे जी, प्रदीप दादा कंद बीजेपी के जिलाध्यक्ष, हमारे दूध उत्पादन करने वाले देवेंद्र भाई भी यहाँ आए हैं, हम फल सब्जियों वाले हैं। यहाँ उपस्थित सभी शेतकरी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे और हमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलाए, ताकि हम अपने किसानों की सेवा करते रहें। कृषि मंत्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में अपने कार्यालय में बैठा रहे या बंगला सजा के बैठा रहे। कृषि मंत्री, कृषि विभाग जब तक किसानों के बीच नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, उनके साथ बात नहीं करेंगे, तब तक वो ठीक खेती को दिशा नहीं दे सकते। जो करने वाला उससे पूछो ही मत, और ऑफिस में बैठ के योजना बनाते रहो तो पता चला चाहिए तो कोई दूसरी चीज और आप दे कुछ और रहे हो। अब देखो, आज ही मैं आया, एक कोल्ड स्टोरेज को देखा, अंगूर की ग्रेडिंग, सार्टिंग, 3 महीने तक वो कैसे रखते हैं, फिर कैसे पैक करते हैं, फिर कैसे बेचते हैं। फिर भाई मैंने कैप्सिकम की खेती करने वाली ताई, उनसे बात की। भाई मूंगफली वाले किसान से मैं मिला। भाई पपीता पैदा और केला पैदा करने वाले केला भी यहाँ क्रांति कर रहा है, उनसे मिला। फिर बीच में अभी आप बता रहे थे टमाटर का खेत खराब हो गया वायरस अटैक के कारण, उस खेत में घुसा, वहां जाके मैंने जानकारी ली, वैज्ञानिक साथ लेके गए हम, यहाँ भी कई चीजें समझने की कोशिश की। देखिए, कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना विकसित खेती और समृद्ध किसान के बन नहीं सकता। इसे खेती को कैसे विकसित करें? तो हमारे मन में आया कि हमारे पास वैज्ञानिक है 16,000, मेरे पास ही मेरे विभाग में एक तो नहीं 16,000 साइंटिस्ट है ICAR में, और साइंटिस्ट तो लैब में प्रयोग करते हैं, उनमें टैलेंट है, क्षमता है, शोध करते हैं, लेकिन वो लैब में बैठते हैं या अपने संस्थान में बैठते हैं, और किसान खेत में मेहनत करता है। अब किसान को व्यवहारिक जानकारी, नॉलेज है, रोजमर्रा की जो समस्या आती है वो देखता है। तो मुझे लगा कि ये लैब टू लैंड जब तक नहीं जुड़ेगा, वैज्ञानिक और किसान जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक खेती का पूरा भला नहीं हो सकता। और इसलिए कार्यक्रम बनाया, सब निकलेंगे, कृषि मंत्री भी निकलेगा। अब मैं 29 तारीख को उड़ीसा से मैंने शुरू किया, 30 को मैं हरियाणा गया, 31 को मैं उत्तर प्रदेश गया, उसके बाद मैं बिहार गया, उसके बाद मैं महाराष्ट्र, कल मैं पंजाब में हूँ, परसों मैं उत्तराखंड में हूँ। पूरे भारत की परिक्रमा करूंगा मैं, कोई राज्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों की समस्या अलग, खेती अलग, एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग, तो उन सब चीजों को गहराई से समझने के लिए। और कृषि मंत्री के रूप में देखो, आप जब तक कोई काम लगन से नहीं करोगे, दिनों रात उसके अंदर नहीं घुसोगे, ऑफिस में बैठोगे तो आप सब तो बता देंगे हुजूर की जय जय, सब कुछ ठीक है, किसान आनंदित है, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, और हम वही गदगदान हो रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। और यहाँ आए तो पता चला टमाटर खराब हो गया। सब ये चीज कौन देखेगा?
मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। मैं खेती जीने की कोशिश। अभी माणिक राव जी कह रहे थे कि कैसे कृषि मंत्री 5-6 बार आ गए तुम तो, अभी 2 और आएंगे। अब इस चीज को समझ के हम कैसे खेती को ठीक दिशा दें। तो काम बहुत हो रहा है खेती, ऐसा नहीं काम हो, इस क्षेत्र ने तो चमत्कार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र धरती से किसानों ने वैज्ञानिकों से ज्यादा इनोवेशन करके बताए हैं। कई किसान है। आज हमारा अंगूर, हमारे केले, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग वैरायटीज बनाई, अलग अलग तरीके खोजे, और अब वैज्ञानिक भी आए। तो हम बैठ के ये सब समस्याओं पर बात कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज है प्रोडक्शन कैसे ठीक से आए। क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंज के कारण हम सब जानते हैं। अब बताओ, अप्रैल मई में सावन भादो जैसी बारिश हो रही है, ये पहले थोड़ी होता था। नया संकट आ गया। आम की फसल पता चला बारिश आ गई, उस पर खराब, टमाटर खराब, हमारी अंगूर हो या बाकी चीज हो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमको नई किस्में विकसित करनी पड़ेगी। और फिर सिंह साहब और पूरी टीम वैज्ञानिक की हमारी यहाँ बैठी है। मैं ये निर्देशित कर रहा हूँ कि भाई टमाटर पर अगर कोई अटैक हुआ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो गया, टमाटर टिकता नहीं। अभी मुझे खेत पे किसानों ने बताया, बाकी साथियों ने बताया, तो हमको नई वैरायटी लानी पड़ेगी। ये लेके आए अर्का कौन सी अर्का अभेद, लेकिन उसके बारे में रियल टाइम पर किसानों को जानकारी देनी पड़ेगी। एक तो बढ़ते तापमान, एक असमय बारिश, उन सब का जो परिणाम होता है उससे फसल बचानी पड़ेगी। एक खर्चा पड़ रहा है हमारा, क्योंकि किसान भाई भी फसल बचाने के लिए जिसने जो उपाय बता दिया वो करने लगते हैं। कोई कंपनी आई, उसने कोई नया कीटनाशक पेस्टिसाइड बनाया, उनका ये डालो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, तो रामलाल ने डाली, श्यामलाल ने भी डाल दी, क्या अपन भी डाल सकते हो, तो डालते ही चले जा रहे हैं। तो अब पता, जब मैं परसों हरियाणा में उत्तर प्रदेश में गन्ने में एक रोग लगता है जिसको वहां कहते हैं लाल सड़क, उसका रेड, क्या नाम है उसका, रेड रॉट। अब उसमें कई बार स्प्रे कर रहे हैं गन्ने, लेकिन वहां वैज्ञानिकों ने बताया कि वो जो रहता है उसका जो उड़ के जाती है, वो उसमें पेड़ पे रहती नहीं, वो तने में घुस जाता है। अब तने में वो घुस गई और मारते रहा दवाई 15 बार भी डाल दो तो क्या होना है, कुछ नहीं होना। तो उसका उपाय क्या, ये ढूंढना पड़ेगा हमको। तो डाल रहे हैं दवाई तो खर्चा बढ़ रहा है। तो रियल टाइम में हमको कौन सी दवाई, कितनी दवाई, कौन सा खाद, कितना खाद, और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये देख के जो चीज जरूरी वो डालो। अब सब मिट्टी एक जैसी थोड़ी, लेकिन डाल रहे हैं तो सभी डाल रहे हैं, तो फालतू खर्चा हो रहा है। तो कई चीजें हमको करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाना है तो नई वैरायटी भी जो अब वो अब लगातार ये जो पूरे देश में अभियान चल रहा है ना हमारा, उसमें वैज्ञानिक शोध करते थे अपने हिसाब से, क्या इस पे करने, इस पे करने। अब हम जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, शोध होंगे, हमारे वैज्ञानिक जिसकी जरूरत किसान को है। नहीं तो जाना है नारायण गांव और पहुंच गए बारामती। जरूरत किसी चीज की और देखो इसी चीज रहे, इससे क्या फायदा। तो इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो जरूरत है उसके हिसाब से शोध हो, उसके हिसाब से वो। अब मैंने एक और फैसला किया है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह मुझे कहा कि कीटनाशक घटिया आते हैं, डालते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं कि अगर घटिया दवाई दी तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को, किसान को लूटने की इजाजत। सेंट्रली भारत सरकार कानून बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने जितनी समस्याएं देखी, समय की सीमा है। अब जैसे कोल्ड स्टोरेज की है, जो फसल हम पैदा करते, दूसरे यहाँ सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े। अब टमाटर की भी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े ये देखना पड़ेगा, 3 दिन में खराब हो जाता है। मैंने एक योजना बनाई बीच में, योजना ये बनाई MIS योजना के तहत कि यहाँ अगर टमाटर सस्ता है और दिल्ली में अगर महंगा बिक रहा है, यहाँ टमाटर बिका 2 रुपया 3 रुपया किलो और दिल्ली में वो 25 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। बम्बई में ज़्यादा रेट रहते हैं, मुंबई में, मेट्रो सिटीज में
अब किसान खुद ले नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रक का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और नहीं बिका तो टमाटर हलवा बन जाए रास्ते में, तो वह क्या करे बेचारा। तो हमने ये तय किया कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार तय करे किसी संस्था के माध्यम से, अगर किसान अपना टमाटर, प्याज, आलू 3 चीजों के लिए अगर दिल्ली बंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा केंद्र सरकार, कहीं ज्यादा रेट कहीं कम रेट, अगर वहां हमारा पहुंच गया ढंग से तो हमको थोड़े ज्यादा दाम मिल जाएगा, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, दोनों चीजों में तालमेल हो जाएगा। तो ये योजना भी इसी साल मैंने बनाई जब टमाटर के रेट बहुत कम हो गए, 2 रुपया किलो बिक रहा था। अभी बीच में ये परिस्थिति आई थी जब बहुत सस्ता बिक रहा था। तो ऐसी नई चीजें कौन सी हो सकती है। फिर दूसरी चीज है प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा अपन को, और टमाटर की वो क्वालिटी भाई डेवलप करो जिसको हम प्रोसेस करें, प्यूरी बनाए, सॉस बनाए, दूसरी चीज बनाए। क्योंकि अभी टमाटर ज्यादातर हम पैदा करते सब्जी वाला, अब ज्यादा किसानों ने कर लिया तो रेट अपने आप गिर जाते हैं। तो अब केवल सब्जी के लिए टमाटर नहीं चाहिए, टमाटर से हम कौन कौन सी चीज प्रोसेस करके बना सकते हैं, वैसी वैरायटी हमको ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। अंगूर की भी सेल्फ लाइफ और कैसे बढ़े उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। एक एक चीज के बारे में बताया, सोयाबीन का उत्पादन गिर रहा है तो सोयाबीन में नए प्रयोग करने पड़ेंगे हमको, बिना उसके काम नहीं चलेगा। प्याज को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, प्याज की खरीदी के सिस्टम को भी मैं देख रहा हूँ कैसे, क्योंकि कई बार नाफेड खरीदी करता है तो कहते हैं वो एफपीओ से लेंगे, इनसे लेंगे, उनसे लेंगे, किसान से सीधे नहीं लेते। तो पता चला किसान के बजाय वहां भरा हुआ व्यापारी ने बेच दिया। कई तरह की शिकायतें आती। मैं नहीं कह रहा कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की सरकार एनडीए की बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी ना, जिनको ठीक करने की जरूरत है। तो वही चीजें ठीक करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। और जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे, वैज्ञानिक निकले हैं, देखिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ वैज्ञानिकों को। हमने जब से तय किया वैज्ञानिक खेतों में गाँव में आपके बीच आके बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद में ये पूरा जो प्रयोग हो रहा है, इसके हर प्रांत वाइज इसको हम समझेंगे, और हर प्रांत में भी एरिया वाइज। अगर महाराष्ट्र के देखो तो मराठवाड़ा की स्थिति अलग है, कोंकण की अलग है, विदर्भ की अलग है, एक जैसा थोड़ी है सब जगह। तो उसमें भी हम एरिया वाइज कृषि का रोड मैप क्या होना चाहिए वो बनाएंगे, और आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उस दिशा में खेती को ले जाने का काम करेंगे। और उसमें किसान सबसे बड़ा आधार है। मैं तो आपसे मिलकर गदगद हूँ, मुझे तो आपके साथ ही सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवा के लिए मैं मंत्री हूँ ना। तो मेरा बच्चन है तो मैं तो खेतों में सोऊं और किसान के घर ही खाऊं, बाकी जाने की जरूरत ही नहीं। तब खेती ढंग से हम ठीक कर पाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने एक प्लेंटेशन देखा है, और मैं समझता हूँ शायद बारामती के बाद दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र होगा नारायण गांव। और इसके कारण काफी इनोवेशन किए हैं किसान, अलग अलग बहुत इनोवेशन किए, आपने प्रेरित किया है। प्रगति बहुत हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। अब मुझे ही बताया कैप्सिकम पैदा करने वाले किसानों ने, ताई और बाकी ने, कि वो 1 लाख रुपया खर्चा आया और उन्हें 8 लाख रुपए कमाए। ये बताया मुझे, मीडिया के सामने बताया। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि बता देना, रियल जो किसान, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, वो भी बहुत रहा है, फायदा भी बहुत हो रहा है, लेकिन दिक्कतें भी है। तो उन दिक्कतों को और दूर करेंगे। आपने जो समस्याएं बताई उनके समाधान का भी रास्ता राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ बैठ के निकालेंगे। आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बहुत देर तक आपके बीच रहूं, लेकिन मैं आपके साथ ही ये मानना 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं दिल्ली में, तो वो मामा का घर है। आप चाहें तो कभी भी पधारें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी माणिकराव जी पीछा नहीं छोड़ने वाला, आता रहूंगा बार बार, और मिलकर अपनी खेती को आगे बढ़ाएंगे, किसान को समृद्ध करेंगे। इसी में मेरा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या,
शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स. शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी. सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.